अच्छा समझदार अलंकार है, ध्यान रखना। प्रतिवस्तु उपमा सा स्यात् वाक्य और गम्य सामयो एको विधर्मा सामान्य जत्र निर्दिश्यते पृथक। कहा कि जिन दो वाक्यों में साम्य तथा प्रतीयमान, गम्य माने प्रतीयमान, जिन दो वाक्यों में साम्य प्रतीयमान है उनमें एक ही साधारण धर्म का पृथक निर्देश यदि होता है तो उसे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिवस्तु। जैसे देखिए उदाहरण, धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारैर्जया समाकृष्यति नैषधोऽपि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति। ये नैषध महाकाव्य का श्लोक है, नैषधि चरित के तृतीय सर्ग का पद्य है। कहा दमयंती के प्रति हंस की यह उक्ति है। क्या कह रहा है कि भे वैदर्भि, हे विदर्भ राजकुमारी, हाँ दमयंती, कहा कि धन्यासी, आप धन्य हैं। कहा कि गुणैरुदारैर जया समाकृष्यति नैषधोऽपि, जिसे आपने जिसने आप नल को भी आकृष्ट कर लिया है। आपने अपने गुणों की वजह से नल जैसे महाराज चक्रवर्ती नरेश को भी अपने तरफ आकृष्ट कर लिया है, तो आप धन्य हैं। इतः स्तुति का खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति, जो चंद्रिका समुद्र को क्षुब्ध कर देती है, चंद्रिका जब उदय होते समुद्र क्षुब्ध हो जाता है, इससे अधिक और क्या इसका वर्णन किया जा सकता है? इससे अधिक इसका वर्णन और क्या किया जाता है? अत समाकर्षणम उत्तरलीकरणम च क्रियैकैव पौनरुक्त्या निराशाय भिन्नवाचकतया निर्दिष्टा। यहाँ पर समाकर्षण और उत्तरलीकरण क्रिया एक ही है, लेकिन पुनरुक्ति हटाने के लिए पुनः पुनः उक्ति, इसलिए भिन्न पदों से कहा गया है, भिन्न भिन्न वाचक शब्दों के द्वारा उसका निर्देश किया गया है। क्योंकि पुनरुक्ति एक ही शब्द से कहते तो पुनरुक्ति होती, इसलिए इसको प्रतिवस्तु उपमा अलंकार कहते हैं। यंच मालाया भी दृश्यते, यह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार माला रूप में भी होता है। विमल एव रविर विशदा शशि प्रकृति शोभन एव ही दर्पणा शिवगिरिह शिवहास सहोदर सहज सुंदर एव ही सज्जना। सूर्य निर्मल ही है। सूर्य क्या है? निर्मल ही है। रवि विमल एव, सूर्य निर्मल ही है। चंद्रमा विशद है। दर्पण स्वभाव से ही सुंदर है। शीशा, शीशा है या दिल टूट जाता है? टूट जाता है नहीं? शीशा को टूटते हुए देखा, दिल को भी देखा है। दिल को उसका नहीं पता है। अच्छा, अभी पता करना है। तो दर्पण स्वभाव से ही सुंदर होता है। जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत वो क्या है? शिवगिरी माने शिव जी जहाँ वास करते हैं, कैलाश पर्वत। तो जो कैलाश पर्वत है वो क्या नाम से, कैलाश पर्वत शिव जी के अट्टहास्य के समान सफेद है। और सज्जन भी स्वभाव से ही सुंदर होता है। सज्जन लोग जो होते हैं स्वभावतः सुंदर ही होते हैं। सहज सुंदर एवं सज्जन, सुंदर होते हैं। तो अत्र विमल विशद विशदादि अर्थतः एक एव, यहाँ पर विमल और विशद शब्द अर्थ में से एक है। पुनरुक्ति को हटाने के लिए भिन्न भिन्न रूप में ये कहे गए हैं। ठीक है, इसलिए प्रतिवस्तु उपमा है। कहा वैधर्मेण यथा, वैधर्म विभिन्न धर्मत्व से भी प्रतिवस्तु उपमा होती है। विभिन्न कहा कि देखिए, चकोरिया ये व चतुरास चंद्रिका चामकर्मणि बिनावंती न निपुणाः सुदृशो रत्नर्मणि। देखिए, कहा कि चांदनी के पीने के काम में चकोरियां ही चतुर होती हैं। चांदनी को कौन पीता है? चकोरी। चांदनी बहुत सबके सामने गिरती है, लेकिन पी कौन पाता है? चकोरी। चांदनी के पीने के काम में जो चकोरियां हैं वो ही चतुर हुआ करती है। अब तुम्हारे देश का वर्णन आ रहा है। अवंती देश, अवंती माने उज्जैनी, अवंती माने उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, उज्जैनी की स्त्रियों के बिना अन्य सुंदरियां रथ कीड़ा में निपुण नहीं होती हैं। रथ कीड़ा में उज्जैनी की स्त्रियां ही निपुण हुआ करती हैं। बिना उज्जैनी की स्त्रियों के बिना रथ कीड़ा में वो निपुण नहीं हो सकती। समझता कि नहीं?
कहा कि चातुर्य और नैपुण्य एक ही धर्म है। चातुर्य और नैपुण्य एक ही था। पुनरुक्ति हटाने के भय से भिन्न भिन्न वाचक पदों से निर्दिष्ट किया गया, अर्थात न निपुणाः कहने से अनैपुण्य वैधर्म की दृष्टि से वो आ रहा है। जी। कहा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत किसे कहते हैं?